सभी को जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बड़े तप, बिना बड़े यज्ञ, बिना कठिन साधना के भी भगवान के इतने करीब कैसे हो जाते हैं? क्यों एक साधारण व्यक्ति की पुकार भगवान तक तुरंत पहुंच जाती है और कभी कभी बड़े बड़े ज्ञानी भी उन्हें नहीं पा पाते? आखिर क्या है वह शक्ति जो भगवान को भी भक्त के आगे झुकने पर मजबूर कर देती है? आज हम जानेंगे भक्ति का वह गुप्त रहस्य जिसे जानकर आपका भगवान से रिश्ता हमेशा के लिए बदल सकता है। भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है दिल से, आत्मा से, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान को अपना मान लेना। न कोई दिखावा, न कोई स्वार्थ, सिर्फ प्रेम। कहा गया है भगवान ज्ञान से नहीं प्रेम से मिलते हैं। भगवान को क्या पसंद है? भगवान को न सोना चाहिए, ना महल, ना बड़े भोग। उन्हें चाहिए सच्चा भाव। एक कथा में बताया गया है, एक राजा ने भगवान के लिए सोने का मंदिर बनवाया। वहीं एक गरीब बूढ़ी महिला ने भगवान को केवल एक सूखी रोटी अर्पित की। भगवान ने किसे स्वीकार किया? उस रोटी को, क्योंकि उसमें प्रेम था, समर्पण था, मां जैसा भाव था। भक्ति में नियम नहीं, भावना है। कुछ लोग सोचते हैं मैं शुद्ध नहीं हूं, इसलिए भगवान मेरी नहीं सुनेंगे। पर भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यही है, भगवान नियमों से नहीं, भाव से बंधते हैं। सच्ची भक्ति कैसे होती है? सच्चा भक्त भगवान से मांगता नहीं, उन्हें अपना मान लेता है। वह कहता है, हे प्रभु, आप जो करें वही ठीक है। और यही पूर्ण समर्पण भगवान को सबसे प्रिय है। भगवान और भक्त का संबंध। भगवान और भक्त का रिश्ता लेन देन का नहीं होता, वह प्रेम का रिश्ता होता है। भक्त कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। भक्ति में शक्ति क्यों होती है? क्योंकि भक्ति अहंकार को खत्म कर देती है। जहां अहंकार खत्म, वहीं भगवान प्रकट। ज्ञान कहता है, मैं जानता हूं। भक्ति कहती है, मैं कुछ नहीं जानता, प्रभु आप सब जानते हैं। भगवान भक्त के वश में क्यों आ जाते हैं? कहा जाता है भगवान सर्वशक्तिमान है, पर एक चीज उन्हें भी बांध लेती है, और वो है भक्त का प्रेम। जब कोई भक्ति पूरी श्रद्धा से पुकारता है, जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से पुकारता है, तो भगवान को आना ही पड़ता है। जैसे माँ अपने बच्चे की आवाज सुनकर दौड़ी चली आती है। भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य, भक्ति का असली रहस्य यह नहीं कि आप कितनी पूजा करते हैं, बल्कि यह है कि क्या आप भगवान पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना बच्चा अपनी मां पर करता है। अगर हां, तो समझिए आपकी भक्ति पूर्ण है। कठिन समय में भक्ति, जब जीवन में दुख आते हैं, तभी असली भक्ति की परीक्षा होती है। सच्चा भक्त कहता है, हे प्रभु, यह भी आपकी इच्छा है, आप जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। भक्ति से केवल सुख नहीं मिलता, भक्ति से शांति मिलती है, और जहां शांति है वहीं सच्चा आनंद है। भक्ति के लिए न बड़ा ज्ञान चाहिए, ना कठिन तपस्या, बस ये 3 बातें चाहिए: सच्चा विश्वास, प्रेम, समर्पण। भगवान का नाम ही सबसे सरल भक्ति है। कहा गया है, नाम में ही भगवान का पूरा स्वरूप बसता है। जब आप प्रेम से नाता जोड़ लेते हैं, तो भगवान आपके पास आ जाते हैं। हम सोचते हैं भगवान कहीं आसमान में है, पर सच्चाई यह है कि वह हमारे हृदय में विराजमान है। जैसे ही प्रेम जागता है, भगवान का अनुभव होने लगता है।
धन, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाता है, पर भक्ति आत्मा के साथ जाती है। भक्ति जीवन को अर्थ देती है, दुख में सहारा देती है और अंत में मोक्ष का मार्ग खोलती है। भक्त भगवान से क्या मांगता है? सच्चा भक्त धन या सफलता नहीं मांगता, वह मांगता है, हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ सब कुछ अपने आप मिल जाता है। भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है, भगवान को पाने के लिए भगवान से कुछ मत मांगिए, बस उन्हें ही मांगिए। तो प्रिय भक्तों, अगर आप सच में भगवान को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं तो आज से बड़े बड़े उपाय मत खोजिए, बस एक काम कीजिए, रोज कुछ पल प्रेम से भगवान को याद कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें अपना मान लीजिए। याद रखिए, भगवान को मंदिरों में नहीं, भक्त के हृदय में रहना सबसे अधिक प्रिय है। और जब भक्ति सच्ची हो तब भगवान को आने में देर नहीं लगती, क्योंकि भगवान शक्ति से नहीं भक्ति से मिलते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर हृदय में भक्ति का दीप जल सके। जय श्री कृष्ण।